Hi guys, so in today's video I'm going to cover a company called Amber Enterprises. अभी एम्बर एंटरप्राइज का अगर देखो तो दे आर इनटू आप देखो ईएमएस प्लेयर है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में प्लेयर है, मतलब या दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आप देख लो एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन्स, आप देख लो रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन जो लार्ज अप्लायंसेज है। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में स्पेसिफिकली देखो तो दे आर इनटू पीसीबी असेंबलर्स जो होते हैं, बेयर पीसीबी जो मतलब आपके स्मार्टफोन, वॉचेस, टेलीविजन, स्मार्ट वॉचेस जो होते हैं, लैपटॉप सब में यूज़ होता है। तो ये सेगमेंट अगर देखो इट इज़ इनटू ह्यूज टेल, पूरा इंडस्ट्री इज ग्रोइंग अराउंड 25 to 30% के आसपास। तो दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर कम फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। मतलब इफ़ द एंटायर इंडस्ट्री अगर ग्रो कर रहा है अराउंड 30 25 30%, तो सब प्लेयर्स के नंबर भी मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर आते हैं। तो टेलविंड्स में पूरा सेक्टर। और ये गवर्नमेंट इज ऑल्सो इनिशियलाइज्ड पीएलआई स्कीम पॉलिसीज बनाते हैं, मेक इन इंडिया थीम। तो दिस विल हेल्प देम टू बूस्ट देयर रेवेन्यूज एज वेल, एंड इनडायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी भी हेल्प करेगा। तो अगर ये सेगमेंट में देखूँ तो देर आर रफली 4 to 5 प्लेयर्स देखूँ तो एक हो गया एम्बर एंटरप्राइज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, एक हो गया ईपैक ड्यूरेबल्स हो गया, फिर एक डिक्सॉन करके, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा है, और एक केन्स टेक्नोलॉजी है। तो ये सेगमेंट में ऑल द कंपनीज जो है 30 35 50 से लेके 90 95% तक का ग्रोथ आ रहा है सबका। 100% भी है डिक्सॉन का ग्रोथ। बट अभी अगर ये सेगमेंट में देखो तो डिक्सॉन का मार्जिन विल बी वेरी लेस कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, क्योंकि डिक्सॉन का मोबाइल वाले सेगमेंट से ज़्यादा आता है। तो वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इज ए लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट, एंड उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं बनता है। सिमिलरली रूम एसी जो RAC वाला जो सेगमेंट है, लाइक एम्बर का भी बड़ा सेगमेंट वहाँ से आता है, PGEL ई पैक का भी वहाँ से आता है। वहाँ पे भी मतलब उतना आपको मार्जिन में मार्जिन आर स्टिल एवरेज मार्जिन बोल सकते हैं, बट बेटर मार्जिन किधर आते हैं आपके, ये जो आप बनाते हो इलेक्ट्रॉनिक डिविजन्स वाले सेगमेंट में, आप PCB असेंबलर्स, बेयर PCB, एंड एम्बर एंड PGL इज ऑल्सो गोइंग इन टू कंप्रेसर्स एज वेल। तो वहाँ पे भी मतलब मार्जिन विल हेल्प देम टू बूस्ट अप देयर रेवेन्यू, एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भी आगे जाके मिलेगा, अभी भी मिल ही रहा है बट हाँ। तो अभी अगर देख लो एम्बर का द सेल्स ग्रू 65% वाई, मतलब बहुत ही अच्छा नंबर है। इबिडा ग्रू 97% वाई, एंड पैट वॉज एट अराउंड 37 करोड़ वर्सेज लास्ट ईयर लॉस था वाई देखूँ तो 1 करोड़ का। मतलब अगर परसेंटेज चेंज तो मतलब इट विल बी अ वेरी रॉन्ग नंबर टू टेल, बट प्रॉफिट ऑपरेटिंग लेवरेज तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है, ये टाइम बहुत अच्छा प्रॉफिट आया कंपेयर टू लास्ट ईयर विच वॉज नेगेटिव। EBITDA margin stands at around 7.6% versus 6.3% YOY। एंड उनका अगर सेगमेंट्स देखूँ तो मेजॉरिटी जो आता है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला सेगमेंट से आता है। तो 73% ऑफ द रेवेन्यू कंज्यूमर ड्यूरेबल से आता है। उसमें क्या आ गया, RAC रूम AC हो गया आपका, स्प्लिट AC, विंडो AC जो आता है, कैसेट AC हो गए। फिर आपका देख लो नॉन RAC वाला सेगमेंट अगर देखूँ तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में ही RAC या नॉन RAC है। RAC कॉन्ट्रीब्यूट 86%, नॉन RAC 14%। उसमें क्या आ गया, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन आ गए आपके। तो दीज आर द नॉन RAC प्रोडक्ट। वॉशिंग मशीन में आप देख लो टॉप लोड होता है, फ्रंट लोड होता है, ये सब भी बनाते हैं। एंड उनका इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन मतलब दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 22%। तो वहाँ पे उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया वो वाला डिवीजन, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स 22%। उसमें क्या आ गया, आपके जो चिप्स आ गया, सेमी का PCB आ गया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जो होते हैं, असेंबलर, बेयर PCB बनाता है। एंड उनका 1% आता है रेलवे सब स्टेशन, सब सिस्टम एंड डिफेंस वाले सेगमेंट से। तो उसमें आपके उनको उनको मतलब दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम गवर्नमेंट कि भाई हमारे लिए डोर्स बना दो, ट्रेन्स के पूरा बॉडी बना दो। और जो ऊपर पैंटोग्राफ जो बोलता है, तो बेसिकली क्या होता है, पैंटोग्राफ इज बेसिकली जो ट्रेन होता है, जब ट्रेन के ऊपर आप देख लो एक केबल्स एंड वायर केबल जैसा जाता है, इलेक्ट्रिक केबल्स, उसको और ट्रेन को कनेक्ट करने के लिए एक पैंटोग्राफ करके एक ट्राइंगल शेप या V शेप जो होता है वायर जैसे ही होता है, तो दैट इज़ यूज मेटल जैसा। तो दैट इज हेल्प फॉर उनका इलेक्ट्रिसिटी और सबके लिए हेल्प करता है फॉर द ट्रेन टू वर्क एज वेल। तो ये भी बनाता है वो एम्बर। तो ये भी मतलब उनका दिस टाइम जो रेलवे वाला जो ग्रोथ था ये टाइम कुछ आया नहीं, डी ग्रोथ आया 13%। क्योंकि उन्होंने बोला कि जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स एंड वंदे भारत के जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उनमें ऑर्डर्स के डिले हो गए थे। तो ऑर्डर बुक उनका 2000 करोड़ का प्लस है फॉर रेलवेज।
and they expect that orders will get executed and they will grow at around 18 to 22% in upcoming. I think 18 to 22% का मार्जिन जाएगा वो सेगमेंट से इन Q2 ऑफ FY26 से, तो वहाँ पे भी मतलब स्टेबलाइजेशन हो जाएगा. एंड उन्होंने ये टाइम उनका अगर ओरिजिनल गाइडेंस देखो तो दैट स्टैंड्स एट अराउंड टू डबल द सेल्स इन एवरी 3 years. तो मतलब कितना आ गया 25% CAGR. बट इट इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव गाइडेंस, क्योंकि अगर 25% ही ग्रोथ है, इनका पी इज़ अराउंड 100, ठीक है. तो मतलब मार्केट इज एक्सपेक्टिंग अराउंड 50-55-60% के आसपास का ही ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव गाइडेंस. एंड उन्होंने दिस क्वार्टर उनका स्पेसिफिकली अगर इलेक्ट्रॉनिक वाला सेगमेंट जहाँ पे वो बेयर PCB एंड PCB असेंबलर्स वाला जो सेगमेंट है, उनका गाइडेंस था कि दैट सेगमेंट वुड ग्रो 45% इन FY25. टिल 9 month इट हैज़ ग्रोन 79% YOY. एंड उनका गाइडेंस था एंड इन Q3 स्पेसिफिकली अगर देखूँ इट हैज़ ग्रोन 96%, मतलब बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है. एंड उन्होंने गाइडेंस रिवाइज कर दिया अपवर्ड्स फॉर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन. तो पूरा कंसोलिडेटेड में नहीं, पर खाली इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में उनका पहले क्या था 45%, उन्होंने Q3 में आके बोला वो 55% के ऊपर ही रहेगा. तो ये अच्छा है कि भाई गाइडेंस रिवाइज किया अपवर्ड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट. तो मतलब ओवरऑल भी वेटेड एवरेज अगर निकल तो ओवरऑल भी इट विल हेल्प देम टू ग्रो एज वेल. उन्होंने बेसिक दिस क्वार्टर दे हैव स्टार्टेड द न्यू फैसिलिटी का जो कंस्ट्रक्शन है एट होसर करके जो जगह है. एंड दे हैव जॉइंट वेंचर विद कोरिया सर्किट्स. आप देखो जो मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन के लिए उन्होंने ये बेयर PCB वाला जो सेगमेंट है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स एंड PCB असेंबलर, उसके लिए जो जॉइंट वेंचर किया है विद देम. एंड उनका अगर देखूँ तो नेक्स्ट आई थिंक दे हैव डन अ केपेक्स ऑफ अराउंड 1250 crores. दे आर गोइंग टू डू अ केपेक्स ऑफ 1250 crores इन अपकमिंग FY26. उसमें से आई थिंक उनका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला सेगमेंट है उसमें 250 crores का केपेक्स करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन जो है उनका 650 crores एंड रेलवे वाले से 350 crores. एंड उनका अगर देखूँ तो RAC वाला जो सेगमेंट है जो स्पेसिफिकली रूम एसीज जो बनाते हैं बेसिकली बहुत PG इलेक्ट्रोप्लास्ट EPAC मतलब सबका उसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ आ रहा है. एंड Q1 which is the summer season, which will be the best season for them. They are expecting very strong numbers in that season as well. Q1 is the always best for them. उनका RAC वाला स्पेसिफिकली कैटेगरी में उनका capacity utilization is standard around 65%, and they are telling that it can go easily to 90-95% in upcoming few quarters. एंड उनका अगर मार्जिन्स देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में दे हैव गाइडेड दैट वो 8% रहेगा इन दिस ईयर. दे विल क्लोज एट अराउंड 8%. नेक्स्ट ईयर गोइंग फॉरवर्ड FY26 में they have not proper guidance तो नहीं दिया, बट they have told that it will reach, I think they are telling that they will reach around double digit. तो 10% के आसपास रीच भी हो सकता है. तो क्या मार्जिन भी एक्सपांड हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में मार्जिन एक्सपांड हो रहा है तो कंसोलिडेटेड में भी एक्सपांड तो होएगा, ठीक है. बट द रेट एट विच इट इज़ एक्सपांडिंग विल बी लेस. तो अभी अराउंड 7.6-7.8% के आसपास है उनके मार्जिन. इट कैन गो टू अराउंड 8.5-9% के आसपास पूरा बोल रहा हूँ कंसोलिडेटेड का. तो ये भी अच्छा है. एंड उन्होंने एक नंबर दिया था कि इंडिया में अराउंड 30,000 crores प्लस PCB आर गेटिंग कंज्यूम. उसमें तो खाली 10% ही जो है मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया में. तो मतलब क्या ग्रोथ भी मतलब बहुत अच्छा आ सकता है, क्योंकि डिमांड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है. सप्लाई में देखूँ तो हम बेसिकली आउटसोर्स मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं ये सब PCB एंड ये सब, क्योंकि 10% ही ओनली मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में. तो ये भी अभी जा रहे हैं उनको सेगमेंट में, तो उसके वजह से भी उनको बहुत ही अच्छा ग्रोथ आ सकता है आगे जाके. तो ठीक है, मतलब ट्रैक करना पड़ेगा. बहुत ही अच्छा नंबर है. आप देखो तो मतलब पूरा EMS स्पेस भी देखो, ऑल कंपनीज आर ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 50% एवरी, मतलब लास्ट आई थिंक फ्रॉम 7-8 क्वार्टर लास्ट 1 to 2 years से मतलब ह्यूज टेलविंड है ये सेक्टर में. ठीक है, उतना ही रखते हैं. थैंक यू.